अरे सुनो सिंभु मेरी बात, हते तुम पर्वत के रे बासी। मेरे भैया व्यास जी की कुटिया पर भोले बाबा पहुंच गए और जवाब दिया भोलेनाथ ने कि तुम्हारी कुटिया पर मेरा चोर आया है। व्यास जी ने जवाब दिया, उस चोर ने क्या चुरा लिया महाराज? तुम्हारे कैलाश पर्वत पे कीड़ा मकोड़ा सर्प जहरी रहते हैं, क्या उनको ही चुरा लाया? जवाब दिया, नहीं, मेरी अमर कथा को चुरा लिया। ये 12 मासी सुखदेव जी के जन्म से ली गई है। तो जवाब दिया है व्यास जी ने, भोले बाबा, जिसने अमर कथा को श्रवण कर लिया वो तो अमर हो गया। क्या कह रहे हो? आइए श्रोताओं, शिवम स्टूडियो में सचिन दीवाना की आवाज। अरे सिंह ने व्यास जी समझाए, मेरो छोर कुटिया पे गयो आई, ताई सुअम दौड़े रमिया। बेटा दौड़े रमियाए, मेरो चोर अरे सती को कथा सुनाते थे, सती को कथा सुनाते थे। मैंने कथा शुरू जब करी, जीव जंतु सभी भगाए थे, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला आखिर मेरा चोर कहाँ छुपा रह गया। मैंने कथा प्रारंभ करी, जीव जंतु सभी भगाए थे। व्यास जी कथा श्रवण जब चोर मेरो कुटिया पे ही आयो। बेटा बोबी, अरे चोर मेरो कुटिया पे ही आयो। मेरे दिल में सी लगी कथा मेरी, अचक चुराए लायो। बॉबी दिल में ऐसी लगी, ललन मेरी कथा चुराए लाए। सचिन बेटा व्यास जी ने जवाब दिया है, भोले बाबा एक बात कहें? बोलो।
जवाब दिया है व्यास जी ने। आरे आते तुम कैलाश के पासी, आरे आते तुम कैलाश के पासी, जाने अमर कथा सुन लई, नाय बने तीर्थ सब काशी। जिसने अमर कथा को सुन लिया वो तो अमर हो गया, सब तीर्थ वृंदावन काशी में घूम गया वो तो है बेटा बबलू। जाने अमर कथा रे सुन लई रे बबलुआ, नाहे बने वृंदावन काशी। जाने अमर कथा सुन लई बॉबी बेटा, नाहे लैया काशी। सिंह जी मन में समझ गए, आरे के बोले मन में समझ गए। जब दिल पे चोट सी लगी व्यास जी को ठाड़े उपदेश दे। जब मन में भक्तों समझ गए ठाड़े रे उपदेश दे। भैया मन में बेटा ए मेरी दादा मेरी, बहुत सुंदर बेटा। ए मेरी बबलू बॉबी हरी